अच्छा जी, अब क्या करें? अब क्या करें? वो कह रहे हैं आधी छुट्टी कर लें। कितनी मुसन, कितनी गलत बात है। अभी हम पढ़ने लगे और आप कह रहे हैं आधी छुट्टी करो। वो डब्बा भी लेके आया हुआ खाने वाला, रोटी वाला डब्बा भी है, साथ पानी की बोतल भी है, अभी अंडा पराठा निकलेगा। ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करें? 14, 15, 16 कर लेते हैं, उसके बाद एंड पे जाएंगे, दिमाग लड़ाएंगे मैचिंग के साथ, राइट? अच्छा, ये जो आपके क्वेश्चंस है ना मल्टीपल चॉइस, इसके भी क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में है, ठीक है? तो अब इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ? सुभान अल्लाह, कितना दयालु हो गया है कि आपको बता दिया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या सीख सकते हैं। करना क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ को स्किम रीड करना है और देखना है कि हम क्या सीख रहे हैं वहां पे। और ये ऑप्शंस पहले नहीं पढ़ने, अगर पहले पढ़ेंगे दिमाग घूम जाएगा। पहले वहां से इंफॉर्मेशन लें कि पहले एक पैराग्राफ में आप सीख क्या रहे हैं, फिर उसको हमने यहाँ पे आके इसके साथ मैनेज करना है। ऑलराइट, आए पहले पैराग्राफ पे आ जाएं। Over the past century, powerful idea has taken root in the educational landscape. The concept of intelligence as something innate has been supplanted by the idea that intelligence is not fixed and that with the right training we can be authors of our own cognitive abilities. Psychologist Alfred Bennett, the developer of first intelligence test, was one of many 19th century scientists who held that earlier view and sought to quantify cognitive ability. अब क्या है? पास्ट सेंचुरी में एक व्यू चल रहा है और ये जो साइंटिस्ट है उसने भी इस व्यू को कायम रखा। देन इन अर्ली 20th century प्रोग्रेसिव थिंकर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द नोशन। अब उन्होंने क्या किया? उसके अगेंस्ट चले गए कि जी हम अपनी इंटेलिजेंस खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो अगली 20th सेंचुरी में क्या हुआ? Thinkers revolted against the notion that inherent ability is destiny. Instead, educators such as John Dewey argued that every child's intelligence could be developed. ठीक हो गया? पहले ये था कि इंटेलिजेंस जो है ना वो एक पैदाइशी सलाहियत है, फिर ये उसके अगेंस्ट। अब क्या हुआ? व्यूज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कि पहले व्यू ये था, अब व्यू ये है कि हर बच्चे को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो इंटेलिजेंट हो सकता है। अब आए जी ऑप्शंस पे। व्हाट कैन वी लर्न? हमने सीखा क्या? कि पुराना व्यू ये था कि इंटेलिजेंस इननेट क्वालिटी है, और नया व्यू क्या है कि कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, ये ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ऑप्शन ए, वेयर द नोशन ऑफ इननेट इंटेलिजेंस फर्स्ट बिगैन, कि कहां से शुरू हुआ। अब क्या पूरे पैराग्राफ में हम यही सीख रहे हैं? नहीं। ऑप्शन बी, व्हेन आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस बिगैन टू शिफ्ट। नहीं, छोड़ दें। ऑप्शन सी, हाउ साइंटिस्ट्स हैव रिस्पॉन्डेड टू चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। नो, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया कि जो चेंजिंग, देखिए सब्जेक्ट क्या है? हाउ साइंटिस्ट हैव रिस्पॉन्डेड टू चेंजिंग व्यूज ऑफ इंटेलिजेंस। अगर देखिए उन्होंने इंटेलिजेंस के जो व्यूज को चेंज किया, लेकिन चेंजिंग व्यूज पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन डी, why thinkers turned away from the idea of intelligence being fixed. क्या thinkers turn away हुए? No, they did not turn away. देखें thinkers पे आए ना, लास्ट क्या है? Then in earlier 20th century progressive thinkers revolted against the notion that inherent ability is destiny, right? और ये क्या है? Why thinkers turned away from the idea of intelligence being fixed. सो रीजंस नहीं बताई, ठीक है? मतलब वो टर्न अवे तो हुए, लेकिन टर्न अवे होने की जो रीजन है कि क्यों वो इसके खिलाफ हुए, रीजन नहीं बताई। तो राइट आंसर इसमें नहीं दिया हुआ। राइट आंसर आप पीछे छोड़ आए हैं। आप माशाल्लाह सारे बहुत अक्लमंद हैं। तो अब ए बी सी डी चारों ही नहीं है, तो फिर राइट आंसर इसमें है ही नहीं। किताब ही गलत है, कैम्ब्रिज वाले गलत है। हाँ जी, राइट आंसर इज बी, वेल डन। When ideas about nature of intelligence began to shift. अब ideas की shift क्या है? पहले सोचा जाता था कि इंटेलिजेंस इननेट क्वालिटी है, अब सोचा जाता है कि इंटेलिजेंस क्रिएट की जा सकती है, कोई भी बच्चा इंटेलिजेंस। ये शिफ्ट है आइडिया, शिफ्ट कहते हैं चेंज ऑफ आइडियाज को, ठीक है? करेक्ट आंसर इज बी। और डी इसलिए गलत है कि उन्होंने रीजंस नहीं बताई
कि उस आइडिया से उन्होंने मुंह फेर लिया, उसके अगेंस्ट गए, लेकिन क्यों गए वो नहीं बताया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सेकेंड पैराग्राफ। वाह, सदके जाना चाहिए इनके, है ना, बताते जा रहे हैं साथ साथ, और आप ऐसे हैं, आप लोगों को फिर नहीं समझ आ रही। सेकेंड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स हाउ स्कूल्स इनकरेज स्टूडेंट्स टू। अब सेकेंड पैराग्राफ बताता है कि स्कूल्स बच्चों को इनकरेज करते हैं क्या करने के लिए। ठीक है, टू, और आगे अब हम नहीं पढ़ेंगे, वापस आए सेकेंड पैराग्राफ में। अब स्कूल्स का वर्ड देखना है, कहीं पे मिल रहा है, इन मैनी स्कूल्स। सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन मिल गया सबको। ओके, इन मैनी स्कूल्स टुडे you will see hallways covered in motivational posters and hear speeches on the mindset of great sporting heroes who simply believe their way to top. स्कूल क्या कर रहे हैं? मोटिवेशनल पोस्टर्स लगा रहे हैं, तकरीरें लगा रहे हैं ऑन द माइंडसेट ऑफ ग्रेट स्पोर्टिंग हीरोज हु सिंपली बिलीव देयर वे टू टॉप, के जिन्होंने तरक्की की। बिलीव देयर वे टू टॉप का क्या मतलब है? जो जिंदगी में आगे बढ़े, जो जिंदगी में कामयाब हुए। तो स्कूल्स क्या कर रहे हैं? पोस्टर्स लगा रहे हैं और बच्चों को मोटिवेशनल तकरीरें सुना रहे हैं, और आगे क्या है? उन लोगों की हु सिंपली बिलीव देयर वे टू टॉप। राइट, आए वापस। ओके, आइडेंटिफाई देयर पर्सनल एम्बिशन। अब क्या स्कूल्स जो हैं उनकी पर्सनल एम्बिशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नो, वेरी गुड। बी, हेल्प ईच अदर टू रियलाइज देयर गोल्स, कि एक दूसरे को मदद करें गोल रियलाइज करने में। नहीं, अब देखें दो निकल गए ना, इसका मतलब है 50-50। और अगर राइट में दो निकले और अगर आपने आंसर छोड़ दिया है तो फिर तो सत्यानाश वहीं पे हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी, हैव कॉन्फिडेंस इन देयर पोटेंशियल टू सक्सीड। हाँ, चलें छोड़ दें इसको भी। ऑप्शन डी, कॉन्सेंट्रेट ऑन वेयर देयर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ लाई। नो। हाँ, अब जब तीन का पक्का पता है कि नहीं है और एक पे शक पड़ रहा है, तो जिस पे शक पड़ रहा है उस पे यकीन कर लें, तू ही है वो, तू ही मिस्ड कॉल देना है मैनू। ओके, समथिंग लाइक दैट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब जरा सुने क्यों, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं। सेकेंड पैराग्राफ डिस्क्राइब्स हाउ स्कूल्स इनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव कॉन्फिडेंस इन देयर पोटेंशियल टू सक्सीड। वापस आए। In many schools today, you will see hallways covered in motivational posters and hear speeches on the mindset of great sporting heroes who simply believe their way to the top. A major focus of growth mindset in schools is coaxing students away from seeing failure as an indication of their ability and towards seeing it as a chance to improve that ability. That's it. Got it? So correct answer is C. Okay, 16 पे आ जाएं। In third paragraph, wow, अगर ऐसे हो ना बता दें थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है। अगर फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन तो कितना आसान हो जाए। और इससे भी आसान पता है कैसे होगा? एक क्वेश्चन दिया हो, नीचे एक लाइन लिखी हो, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया हो, फिर नीचे एक लाइन लिखी, उससे और आसान हो जाएगा। मतलब देखिए ना, टेस्ट तो इंग्लिश को ही करना है ना। एक रेकमेंडेशन, अब आप बेचारे पहले वो लाइन ढूंढते हैं जहाँ पे आंसर है, फिर आपको समझ नहीं आती कि अगर एक क्वेश्चन एक लाइन फिर अगला क्वेश्चन अगली लाइन हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, कि नहीं होगी? Yeah, that's the thing. Okay, third paragraph, writer suggest. अब अंडरलाइन करें जी, राइटर सजेस्ट क्या कर रहा है? मशवरा दे रहा है that students with fixed mindset, एक mindset का नाम है fixed mindset, कि पक्का आपका एक ज़हन बना हुआ है किसी चीज़ को लेके। अब थर्ड पैराग्राफ में राइटर क्या सजेस्ट करते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट को लेके। आए जी थर्ड पैराग्राफ में, फिक्स्ड माइंडसेट का वर्ड मिल रहा है, कहाँ पे मिला? सेकेंड लास्ट लाइन में आ गया फिक्स्ड माइंडसेट। अच्छा, अब वर्ड तो हमें यहाँ पे मिल गया, अब हम पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? लास्ट फुल स्टॉप से। जब आपको वर्ड मिल जाए ना, वहाँ से आगे नहीं पढ़ना, उससे पीछे जो फुल स्टॉप है ना वहां से। अब हम इसको पढ़ेंगे। दिस ग्रुप हैड, मिल गया? ओके, दिस ग्रुप हैड इन्फर्ड दैट सक्सेस और फेलियर इज ड्यू टू इननेट एबिलिटी एंड दिस फिक्स्ड माइंडसेट। क्या है फिक्स्ड माइंडसेट? कि सक्सेस एंड फेलियर इज ड्यू टू
इननेट एबिलिटी, कि आपके दिमाग के अंदर की जो एबिलिटी है उसी की वजह से कामयाबी भी है, उसी की वजह से नाकामी भी है. फिक्स्ड माइंडसेट हैड लेड देम टू फियर ऑफ फेलियर. इससे क्या हुआ कि उनको नाकामी से डर लगने लग गया, एंड लैक ऑफ एफर्ट, फिर उन्होंने कोशिश ही नहीं की. ठीक है, प्रेजिंग एबिलिटी एक्चुअली मेड दैट इज समथिंग एल्स. अब जरा सुनिएगा फिक्स्ड माइंडसेट क्या है. innate ability, and this fixed mindset had led them to fear of failure and lack of effort. नहीं आप कहते मैं तो कामयाब हो ही नहीं सकता, आपने एफर्ट छोड़ दी. फियर ऑफ फेलियर क्या है कि अगर मैंने लोगों के सामने इंग्लिश बोली और मेरी कांपें टांगने लग गई तो मैं क्या करूंगा, फियर हो गया ना ये. ठीक है, अब आए कोई ऑप्शन ढूंढते हैं इसका. ऑप्शन ए, tend to be less competitive. Well done, that's the wrong answer. ठीक है, आप लोग ना बड़े चालाक हैं, मेरी आवाज से हिसाब लगाते हैं कि ये वाला है या ये वाला, जिस पे सर ऊंची बोलते हैं ना वो सही आंसर होते हैं. ठीक है, तो tend to be less competitive, no, generally have a low sense of self-esteem. Yes, no, that's not the right answer. ठीक है, देखिए बात क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट, और बोला है कि जी आपको फियर ऑफ फेलियर है, राइट, एंड ऑल दैट. ऑप्शन सी, विल ओनली वर्क हार्ड इफ दे आर गिवन कांस्टेंट एनकरेजमेंट. नो, आर अफ्रेड टू पुश देमसेल्व्स बियॉन्ड व्हाट दे सी एज देयर लिमिटेशंस. ये वाला तो आंसर सही है. Okay, that's good. Afraid to push themselves. अब afraid to push themselves का क्या मतलब है? Lack of effort. When you are afraid to push yourself, that is fear of failure. Exactly. Fear of failure beyond what they see as their limitations. So correct answer is option D. Good job.